सर्दियों की सौगातों में एक ऐसी सौगात जिसे हमें खाना चाहिए लेकिन हम बहुत कम खाते हैं। हम सिर्फ एक चस्का के तौर पर उसे खाते हैं। वो सौगात है शकरकंदी। शकरकंदी के ऐसे लाजवाब फायदे आज हम आपको बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। शकरकंदी खाने के फायदे और नुकसान, और शकरकंदी सेहत और ताकत का खजाना है। शकरकंदी के अंदर क्या क्या फायदे छुपे हुए हैं, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं हकीम उमर और आप देख रहे हैं अल शफा सिद्दीकी दुआखाना चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये एक मशहूर जड़ है जो दो रंग में मिलती है, एक लाल और दूसरा सफेद होता है, मगर दोनों का फायदा एक जैसा है। शकरकंदी को उबाल कर खाया जाता है और आग में भी भून कर खाया जाता है। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा फायदा आग पर भून कर खाने का होता है। जायके में मीठी और मजेदार होती है। ये आलू की तरह की एक सब्जी है। अक्सर लोग इसका नाम गलत लेते हैं। इसका असल नाम जो है वो है शकरकंदी, और अक्सर लोग इसको शकरगंदी के नाम से पुकारते हैं। इसका नाम इंग्लिश में स्वीट पोटैटो है, और अक्सर इलाकों में इसको शकरकंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी काश्त आलू की तरह ही की जाती है। इसकी काश्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आम काश्त की जाती है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा चीन में काश्त की जाती है। चीन में बहुत ही वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। तकरीबन 7 करोड़ टन शकरकंदी चीन पैदा कर रहा है। और इसके अलावा दुनिया में दूसरे नंबर पर अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है मलावी, वो पैदा कर रहा है। मलावी तकरीबन 55 लाख टन शकरकंदी पैदा कर रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान सालाना 10 से 15 हज़ार टन पैदा कर रहा है, जो कि एक बहुत कम मकदार है। हमारे यहाँ बहुत कम शकरकंदी खाई जाती है, जबकि इसे अच्छी मकदार में खाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं जिनको आप लाजमी जानना चाहेंगे। शकरकंदी शक्कर और नशास्ते का मरकब है, इसलिए ये एक भरपूर ग़िज़ा देती है। सदियों से जिस्म की परवरिश के लिए मुफीद तस्लीम किया जाता है। इसे उबालने से ज़्यादा इसे राख में भून कर खाना ज़्यादा फायदा देता है। शकरकंदी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी पाया जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक इसमें बीटा कैरोटीन भी मौजूद होता है जो जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। शकरकंदी दिमाग को ताकत देती है, डिप्रेशन को दूर करती है। जो बच्चे दुबले पतले हैं, सूखेपन का शिकार हैं और बहुत कमज़ोर कमज़ोर नजर आते हैं, उनके लिए शकरकंदी बहुत अच्छी है। इन बच्चों को शकरकंदी को में दूध मिलाकर खिलाएं। ये बहुत खुश जायका खीर बन जाती है जो बच्चे शौक से खा लेते हैं। बच्चों को मोटा ताज़ा करने में मदद देती है और इनकी सेहत को तंदुरुस्त रखती है। शकरकंदी खाने से बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं। शकरकंदी कुव्वत बा में बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पर मर्दों के लिए नायाब चीज़ है क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी को दूर करती है। इसके अलावा जरियान के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। इसकी रोज़ाना थोड़ी सी मकदार खाने से जिस्म में कमज़ोरी और मनी की किल्लत पूरी कर देती है और मनी के क़वाम में गाढ़ापन पैदा करती है। शकरकंदी जिल्द को खूबसूरत बनाती है, जिल्द में इन्फेक्शन दूर करती है। शकरकंदी बालों के लिए बहुत अच्छी है। इसके इस्तेमाल से बालों के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। अगर शकरकंदी के इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबा ली जाए तो इसके मुज़िर असरात दूर हो जाते हैं और ये जल्द हजम हो जाती है। शकरकंदी का हलवा बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप शकरकंदी खाते हैं तो ये आपके शुगर के लेवल को बरकरार रखती है, यानी कि इंसुलिन के लेवल को अपनी जगह पर मेंटेन रखती है। इससे ज़्यादा फ़ायदा मजबूत हाजमे वाले ही फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये देर हजम होती है और कब्ज़ करती है। इसे ज़्यादा खाना नुकसानदेह है क्योंकि इसकी ज़्यादा मकदार खाई जाए तो ये नुकसान देती है।
اس کے زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد بدہضمی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں وہ لوگ شکرکندی کا استعمال بہت کم کریں، اور اگر استعمال کریں تو اس کے بعد سونچ چبا لیا کریں۔ ان کے لیے بہت مفید ہے تاکہ جلد ہضم ہو جائے۔ اس کے علاوہ شکرکندی کے ساتھ اگر تھوڑی سی دال چینی یا لونگ کھا لیا جائے تو یہ جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ شکرکندی کھانے سے آپ کے جسم کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے اس کا استعمال کریں، مگر ان چند چیزوں کو مد نظر رکھیں کیونکہ اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی تھوڑی سی مقدار روزانہ استعمال کی جائے تو یہ فائدہ مند ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔